हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हम लिख दिए हैं ताकि समय आपका बचा रहे। देखिए, इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। सीधी सी बात से हम बात करें तो जब जो आपके घर में पीओपी लगता है, जब घर को सजाने के लिए, डेकोरेट करने के लिए जो यूज किया जाता है सफ़ेद सफ़ेद, एक तो पुट्टी हो जाता है, एक पीओपी होता है। पीओपी अलग चीज़ होता है, पुट्टी अलग चीज़ होता है। तो हम पीओपी की बात करें, इसे आप बोला जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका जो अणुसूत्र होता है CaSO4 × ½ H2O, मतलब इसमें पानी की बहुत थोड़ी मात्रा होती है। समझ में? या फिर आप ऐसे सोच सकते हो, उसमें हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का मिश्रण होता है। और इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये आपके ऑब्जेक्टिव में प्रश्न बनने की बहुत ज़्यादा इसकी संभावनाएं होती हैं। और इसके बाद बनाने की जो इसकी विधि होती है, जिप्सम को, इसको बोला जाता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। जब हम जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं या फिर गर्म किया जाता है तो यह निर्जलीकरण हो जाता है। निर्जलीकरण से क्या तात्पर्य होता है? निर्जलीकरण से तात्पर्य यह होता है कि कोई भी चीज़ रखा है उसमें इतना गर्म किया जाए जब तक उसमें से पानी बाहर न निकल जाए। समझ में आया? तो उसे होता है, उसे कहते हैं निर्जलीकरण। जब तक कोई भी वस्तु से जो गर्म करें उसमें से पानी की पूरी मात्रा बाहर न निकल जाए, तो निर्जलीकरण के द्वारा पीओपी का निर्माण होता है। इसे बोलते हैं CaSO4 ये जिप्सम है। क्या है? जिप्सम। और CaSO4 × ½ H2O, ये इतना जो बना है इसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहेंगे। और इसके बाद जब इसे हम पूरी तरीके से गर्म करेंगे, कहीं पर अगर 2 अणु जल के हैं उसमें से 1/4 निकल गया, 3/2 बचेगा। ऐसे आप समझिए, कहीं पर 2 है, 2 में से 1/2 घटाएंगे तो 2 4 1, ये हो जाएगा 3/2। इस तरीके से हम यहाँ पर 3/2 H2O लिखे हैं। इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, यह सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है, मतलब चूर्ण टाइप का, फिर पिसा हुआ बारीक सा होता है सफ़ेद रंग का। यह जल में अविलय होता है, कभी ये पानी में मिलता नहीं है, पूरी तरीके से पानी में नहीं घुलता। जैसे है कि चीनी घोल दो और वो गल जाए, लेकिन ये नहीं गलेगा। समझ में आया? उसी तरीके से इसकी जो रासायनिक गुण है ये इंपॉर्टेंट है। इसका यूज, ये सारे जितने आपको लिखा है, जितना 60 कट हम लिखवा सकते हैं तो उतना लिखाए हैं। इससे ज़्यादा आप लोग 60 कट मत करिएगा, नहीं तो ऐसे आपको याद करना है, ऐसे ही पेपर में लिखना है। और यहाँ पर आप हिंदी लिखना चाहते हो तो इसका लिख सकते हो, यहाँ पर अभी बताएंगे उष्मा का प्रभाव में। तो इससे क्या होता है, आप 1 पेज 2 पेज में से लिख डालेंगे वहाँ पर, तो सजा के लिखेंगे। यूज हम जो नज़दीक लिखे यहाँ पे एक करके लिखेंगे, एक लाइन, तो 4 लाइन वैसे भी हो जाएगी। इसमें अब कुछ नहीं करना, जितना लिखा उतना याद करो, जाके पेपर में लिखो। क्योंकि जो रासायनिक गुण होता है वो 2 रासायनिक गुण लिखने को आते हैं, और उपयोग कम से कम 4 आप लिखिए। अब भौतिक गुण नहीं आता, लेकिन अगर फिर भी आप सजा के लिख देंगे तो और अच्छा हो जाएगा। ठीक है? अब बनाने की विधि ये इंपॉर्टेंट है। ये मतलब यहाँ पर जितना आपको दिख रहा है बोर्ड पे वो सारे इंपॉर्टेंट है। बाकायदे आप इसमें इसको शॉर्ट न करो, तो नहीं तो बोलो कि सर बोले थे मेरा नंबर कम आया। तो आपको शॉर्ट नहीं करना है, यहाँ पर हिंदी बाकायदे उसका लिख देना। जैसे यहाँ पर हम जिप्सम लिखे हैं तो जिप्सम की आप उसके जो रासायनिक नाम होता है उसे लिखिए। थोड़ा और लाइन भरेगी कि नहीं भरेगी, इस वजह से, और अच्छा भी लगेगा। रासायनिक गुण में पहला है जल से क्रिया। जल से क्रिया करने पर यह जिप्सम का निर्माण करता है। मतलब जब हम पीओपी का जल से क्रिया करते हैं तो ये क्या बनाता है? जिप्सम। देखिए, यहाँ पर था कैल्शियम, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसको हम जल के साथ मिला रहे हैं तो ये फिर क्या बनेगा? जिप्सम। और सेम यही प्रक्रिया यहाँ थी। देखो, अब इसे याद कर लेंगे तो इसे याद करने में क्या दिक्कत है? इसलिए ऐसा लिखे हैं जो आपको एक बार याद करो, दोबारा याद करने की जरूरत। अगर आप इसे याद कर लिए तो यही रिएक्शन पलट के तो यहाँ लिखी गई है। उल्टा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो आप इसे याद कर लेंगे। अगर बनाने की विधि याद करें तो आपके रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज को उसकी आपको याद हो जा रही है। उसके बाद सेकंड है जल का प्रभाव, मतलब इफेक्ट ऑफ हीट। इफेक्ट ऑफ उष्मा, मतलब हीट, इफेक्ट ऑफ हीट, उष्मा का प्रभाव। इसमें है पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम जब 200 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो ये बताइए, किसी भी चीज़ में अगर हल्की मात्रा में पानी, बहुत तनिक मात्रा में पानी है, उसे पूरी तरीके से गर्म करेंगे तो उसमें पानी बाहर जाएगा कि नहीं? वही हुआ है। प्लास्टर ऑफ पेरिस लिखोगे आप, उसको 200 डिग्री सेल्सियस लिखोगे तो यहाँ से क्या होगा? जल का अणु अलग हो जाएगा, बचेगा क्या? कैल्शियम सल्फेट। समझ में आया? अगर आपको ये नहीं याद हो पा रहा तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ याद हो पाएगा, क्योंकि आपको इससे आसान कुछ मिल ही नहीं सकता। कुछ आपको इतना याद होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला। आप यहाँ पर एरो लगाएंगे, उसके ऊपर हमको गर्म करना है कितने डिग्री सेल्सियस? 200 डिग्री। जब 200 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे तो ये जो जल है ये अलग हो जाएगा। इतना ही अलग हो रहा है, बाकी इतना उतार दीजिए। याद करने का कुछ याद करना है क्या इसमें?
एक दो बार पढ़ेंगे। और ये वाली रिएक्शन ये है, इसलिए हम ज़्यादा आपको दुनियादारी नहीं लिखाए कि चार्ट लिखवा दें आपको प्रॉब्लम हो, नंबर मिलेगा पूरा, ऐसी बात नहीं है। रासायनिक गुण 2 ही लिखना, आप कोई भी 2 लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद इसका जो यूज है, इसका यूज हड्डियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। जब आदमी चोट लग जाती है, हड्डियां टूट जाती हैं, तो डॉक्टर पास हम जाते हैं। डॉक्टर क्या कहता है? प्लास्टर चढ़ा दो। कहता है कि नहीं चाहता? कहता है आपकी हड्डियां टूट गई हैं, उसे जोड़ने के लिए हमें प्लास्टर चढ़ाना पड़ेगा। तो जो पट्टी के साथ जो सफ़ेद रंग का एक चूना टाइप बांधा जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। यह प्लास्टर चढ़वाया है। प्लास्टर चढ़वाने से तात्पर्य यही है कि इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस लग गया। समझ में आया? वो इतना मजबूत होता है कि आपका हाथ एकदम लोहा लाट हो जाता है। आप जब भी हड्डियां ऐसी रहती हैं, हिलने डुलने नहीं पाएंगी, तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे जुड़ जाएंगी, और डॉक्टर दवा चलाता है कैल्शियम वगैरह की, तो उसमें मैनेज हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये जानेंगे कि जब हड्डियां टूट जाती हैं, तो उसे जोड़ने के लिए जो डॉक्टर सफ़ेद रंग का या फिर पट्टी के साथ मिलाकर चढ़ाता है, उसे क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। दूसरा है मूर्ति बनाने में। हम जो नौ दुर्गा पूजा वगैरह मूर्तियाँ ले आते हैं, या फिर कभी और घर में जो छोटी छोटी, या दिवाली पर जो छोटी छोटी मूर्तियाँ होती हैं, उसमें किसका यूज़ किया जाता है? पीओपी का। उसके बाद घरों में पुट्टी करने में, फिर घर को सजाने में कर सकते हैं। पुट्टी तो अलग चीज़ हो जाती है, समझ में आया? और उसके बाद चौथा है सजावट में। सजावट का मतलब ढेर सारे सजावट के सामान होते हैं, जो गुड्डा वगैरह बन गया, डॉग बन गया, या फिर दीवार में कुछ भी लगाना हो तो पीओपी का बन सकता है। सांचा बनाने में, सांचा मतलब ऐसी चीज़ें जिनसे आप ये समझ सकते हो कि किस तरीके से मूर्तियाँ बनाई जाएं। जैसे मूर्तियाँ रहती हैं ना, तो उसे एक सांचे में ढाला जाता है, तो इसका सांचा बनता है, ये बहुत मजबूत होता है, इसलिए इसका सांचा बनता है। समझ में आया? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में आपको इतना ही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। और आप लोग को भी अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा, ठीक। और जितना भी टाइप दिया जा रहा है, आप उसको रिवीजन करते रहिए, वो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए हेडिंग के साथ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।